ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है बेटा, अभी तक अपना जो थर्ड यूनिट चल रहा था, थर्ड यूनिट में हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस देख लिया, रेले मेथड, बकिंगम पाई मेथड और नॉन डायमेंशनल जो मेथड आपके होते हैं उनकी हम लोगों ने डेफिनेशंस और फॉर्मूलेस देख ली। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाउंड्री लेयर, बॉइलिंग हीट ट्रांसफर। ठीक है, देखिए हमारा जो कन्वेक्शन है, बेसिकली नेचुरल कन्वेक्शन की हम लोग बात करें, ठीक है, तो कन्वेक्शन से रिलेटेड हमारे दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। एक होता है अपना बॉइलिंग और दूसरा अपना होता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो बॉइलिंग और कंडेंसेशन जो है अपने दोनों ही कन्वेक्शन की ही एप्लीकेशंस हैं। बॉइलिंग में क्या होता है अपना, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और कंडेंसेशन में हमारा क्या होता है, वेपर जो है हमारा वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो दोनों ही जो प्रोसेस है अपने, दीज आर द एग्जांपल और फिनोमिना ऑफ द नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, और इनमें बेसिकली एक कॉमन चीज होती है, आपने देखा होगा कि जब भी आपका फेज चेंज होता है, ठीक है, जब भी आपका फेज चेंज हो रहा है, अगर बॉइलिंग की बात करें तो वाटर से जब हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ फेज चेंजिंग आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या बोलते हैं कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका जो वाटर है वेपर में कन्वर्ट होता है। सेम चीज हम क्या बोलते हैं कि वाटर जो है वेपर में सॉरी वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर जब फेज चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। ठीक है, उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बॉइलिंग और कंडेंसेशन के फिनोमिना को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हीट ट्रांसफर में हमें इनके यूज होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, बॉइलिंग। ये हमारा हो गया। ओके, बॉइलिंग हीट ट्रांसफर। ओके, सो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, दैट evaporation, जिसे हम लोग evaporation कहते हैं, occur at the liquid vapor interface when the vapor pressure is less than saturation pressure. Okay, evaporation क्या है, occur at the liquid vapor interface when the vapor pressure is less than the saturation pressure of the liquid at a given temperature. ठीक है, इवोपरेशन क्या आता है, हम सबको पता है कि वाटर का इवोपोरेट होना। ठीक है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना अपना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होता है आपका, ये कब होता है, बेसिकली हमें पता है लिक्विड वेपर इंटरफेरेंस पे होता है। दूसरी चीज कब होगा, जब वेपर का प्रेशर जो है आपका सेचुरेशन टेम्परेचर या सेचुरेशन प्रेशर से कम रहेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बॉइलिंग की कि सर व्हाट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग जो है आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेरेंस में होता है, when liquid is brought into the contact with the surface maintain at a temperature sufficiently above the saturation temperature of the liquid। ठीक है, आपका वाटर कब बॉईल होगा, जब वो किसी सॉलिड हीट के कांटेक्ट में आएगा। जैसे हमारा वाटर हम लोग बॉईल करते हैं, ठीक है, तो वाटर बॉईल कब होने लगता है, जब हम उसमें जिस कंटेनर में उसे रखा है उस कंटेनर को हम लोग हीट अप करते हैं। ठीक है, जब हम उसे हीट अप करते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है, वाटर जो है बॉईल होने लगता है। ठीक है, अबाउट द सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए एक ड्राइंग आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिखाया गया है कि आपने हमने वाटर को क्या किया है, हीट कर रहे हैं, और इसके अंदर देखिए बबल्स होते हैं, बबल्स बनने लगते हैं। ये चीज हमने भी नोट की है। आप जब पानी गर्म करते हैं, वो एक बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, तो जैसे वो धीरे धीरे हीट अप होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद में उसमें बबल्स उठने लगते हैं। ठीक है, तो वो बबल्स क्यों उठते हैं, वो आपकी हीट ट्रांसफर की वजह से उठते हैं, जिसे हम लोग बॉइलिंग रेजिम बोलते हैं, जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग रेजिम बोलते हैं, और इसी की वजह से हमारे क्या होते हैं, बबल्स क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
तो क्या है, बॉइलिंग ऑकर व्हेन ए लिक्विड इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ए सरफेस एट ए टेम्परेचर अबाउट द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग हीट फ्लक्स फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू द फ्लूइड। ठीक है, बॉइलिंग हीट फ्लक्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एच अपना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया, टी एस आपका सरफेस टेम्परेचर हो गया, टी सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। ठीक है, टी आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जहां तक अपना एलिमेंट जो है बॉईल होना स्टार्ट करता है, जिस पॉइंट पे आपका जो वाटर है बॉईल होना स्टार्ट होता है, जितना एक्स्ट्रा देते जाएंगे, जितनी सरफेस टेम्परेचर एक्स्ट्रा देते जाएंगे उतना ही डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो डेल्टा टी एक्सेस कब बढ़ेगा, भाई सैचुरेशन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बढ़ेगा क्या, सरफेस टेम्परेचर, जितना सरफेस टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना गैप बढ़ता जाएगा, और जितना गैप बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर राइज होगा उतना क्या होगा, बॉइलिंग आपकी इंक्रीज होती जाएगी, और एक पॉइंट पे आके आपका जो है वाटर वेपर, सॉरी वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है that the heat flux for the boiling is T surface minus T saturation। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग इज कॉल्ड पूल बॉइलिंग इन द एब्सेंस ऑफ बल्क फ्लूइड फ्लो। ठीक है, बॉइलिंग जो है पूल बॉइलिंग होती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ बल्क फ्लूइड फ्लो। ठीक है, देखिए आपके सामने दो डायग्राम दिए हुए हैं। पूल बॉइलिंग क्या होगी, किसी कंटेनर में जब हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, दैट इज पूल बॉइलिंग। फ्लो बॉइलिंग होगी अगर अपना जैसे कोई भी पाइप है, जैसे अपने हीट एक्सचेंजर होते हैं, हीट एक्सचेंजर में हमारा पाइप में से हॉट वाटर फ्लो हो रहा है या कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है और पाइप के थ्रू हीटिंग हो रही है, तो वो कहलाती है फ्लो बॉइलिंग। ठीक है, एनी मोशन ऑफ द फ्लूइड इज ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन करंट एंड द मोशन ऑफ द बबल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोन्सी। ठीक है, अब हम लोग फ्लूइड की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड की जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा बायोन्सी फोर्स जो है आपका आपका यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। ठीक है, और बायोन्सी फोर्स की वजह से ही जो आपके बबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये बबल्स जो हैं आपके बायोन्सी फोर्स की इफेक्शन से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, वैसे ही फ्लो बॉइलिंग हो गया, अगर फ्लो की प्रेजेंस में हो रहा है तो फ्लो बॉइलिंग होगा। आपका मैटर जो भी पाइप है, वो पाइप अगर हीटेड है तो हीटेड पाइप क्या करेगा, आपके वाटर को हीटअप करेगा, जितना भी अपना सरफेस टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है सब कूल्ड एंड सैचुरेटेड बॉइलिंग। ठीक है, दो चीजें आपके सामने हैं, सब कूल्ड एंड द सैचुरेटेड। देखिए सब कूल्ड क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द लिक्विड इज बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, अगर हम लोग बॉइलिंग के केस में बात करें, तो बॉइलिंग के केस में बात करें तो वाटर का जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे आके आपका वाटर सेचुरेट हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे नीचे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 80 डिग्री हो गया, 70 हो गया, ठीक है, 90 हो गया, किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका सब कूल्ड बॉइलिंग होगी। ठीक है, इसमें आपके वेपर तो बनेंगे बट 100% कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है सैचुरेटेड बॉइलिंग। तो सैचुरेटेड बॉइलिंग क्या होगा कि जब हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं या उससे ज्यादा, जैसे कि हमने ज्यादा पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो अपना क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड बॉइलिंग आपकी हो जाएगी। ये अपना बॉइलिंग में है। नेक्स्ट आता है पूल बॉइलिंग। ठीक है, इन पूल बॉइलिंग द फ्लूइड इज नॉट फोर्स्ड टू फ्लो बाय ए मूवर सच एज पंप। ठीक है, ये हमने देखा कि पूल बॉइलिंग में क्या होगा कि हमारा जो फ्लूइड है, जो फ्लो हो रहा है, वो अपना अ, एक कंटेनर में कलेक्ट रहेगा, कहीं पे भी वो क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगी, तो डेट इज योर पूल बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग रेजिम्स एंड बॉइलिंग कर्व। ठीक है, तो बॉइलिंग देखो, हमने बॉइलिंग का
हीट फ्लक्स देखा, बॉइलिंग का हीट फ्लक्स कितना होगा अपना, दैट इज टी एस माइनस टी सेचुरेशन, ठीक है, या टी एक्सिस, ठीक है। अब इसमें देखो आपको अलग अलग हीटिंग दी हुई है। नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, जिसमें हम लोग हमारा जो फ्लूइड है फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लिएंट बॉइलिंग, ठीक है, ट्रांजिशन बॉइलिंग और फिल्म बॉइलिंग, ठीक है। ये चार चीजें ध्यान रखना है, चार चीजें आपसे पूछी जाती है। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होगा कि आपने देखिए इनमें टेम्परेचर रेंज का डिफरेंस आ रहा है। आपका एक सेचुरेशन टेम्परेचर वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आप उसे कितना हीट अप कर रहे हैं, और जितना जैसे हीट अप इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे अपनी इनकी कंडीशंस चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो देयर आर फोर केसेस, नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग एंड फिल्म बॉइलिंग, ठीक है। देखिए इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज दिस प्रोसेसेस, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरफ अपना हीट फ्लक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अपना टेम्परेचर डिफरेंस है, वाई एक्सिस पे हमारा हीट फ्लक्सेस है। तो इनिशियल कंडीशन में जब हम लोगों ने सरफेस को गर्म करना स्टार्ट किया तो वो केस जो होता है 0 से ए, वो अपना होता है नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने और टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तो वो अपना कौन सा होता है, अपना न्यूक्लिएट बॉइलिंग होता है। और उसी में अपने जो है बबल्स क्रिएट होने स्टार्ट होते हैं जैसे जैसे हम लोग हीट अप करते हैं। एक मैक्सिमम लेवल आता है जहां तक अपना जो है हीट फ्लक्स का चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, हमारा ये क्रिटिकल हीट फ्लक्स होता है, मैक्सिमम हीट फ्लक्स होता है। इसके बाद में फ्लक्स ये होता है फिर ट्रांजिशन बॉइलिंग, ठीक है, जहाँ पे अगर हम लोग अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं भी करते हैं तो भी अपना क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। यानी आपका हीट फ्लक्स फिर जो क्यू एस है, जो क्यू डॉट की वैल्यू है वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आएंगी ना, ये हमारा क्या था, टी एस माइनस टी सेचुरेशन पे थे, ठीक है। टी सेचुरेशन अगर 100 आ रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ तक जो नेगेटिव की वैल्यू है कम रहेगी, यहाँ आते अपना जो इंक्रीमेंट है ज्यादा हो जाएगा, और फिर एक साथ इसका क्या होगा, वापस इंक्रीजेस होगा हमारे जैसे जैसे टी एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये चार चीजें ध्यान रखनी है, नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग और फिल्म बॉइलिंग, ठीक है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि बॉइलिंग का एक्सप्लेन द बॉइलिंग फिनोमिना, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉइलिंग फिनोमिना। तो ये चीज हमें फिर वहां पे एक्सप्लेन जो है करनी होती है। नेक्स्ट सब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनको, कि नेचुरल कन्वेक्शन अपना क्या होता है, ठीक है। तो पहला है नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, ठीक है। Bubbles do not form on the heating surface until the liquid is heated a few degree above the saturation temperature, ठीक है। हमने डायरेक्ट बोल दिया कि सेचुरेशन टेम्परेचर से अगर कुछ डिग्री यानी 2 से 6 डिग्री अगर हम लोगों ने उसको ऊपर गर्म किया है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आपके बबल्स क्रिएट नहीं होते हैं। द लिक्विड इज स्लाइटली सुपर हीटेड इन दिस केस, ठीक है। आपकी जो लिक्विड है, जो भी वाटर है या कोई अदर फ्लूइड है, वो क्या होता है, स्लाइटली हीटिंग होता है। द फ्लूइड मोशन इन दिस मोड ऑफ बॉइलिंग इज गवर्न बाय नेचुरल कन्वेक्शन करंट, ठीक है। किसी टाइप का कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी टाइप का कोई पंप या हमने मोटर यूज नहीं करी है। तो जो भी हमारा फ्लूइड मोशन होगा इसमें क्या रहेगा, नेचुरल कन्वेक्शन रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीटिंग सरफेस टू द फ्लूइड इज बाय द नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर है, फॉर द कंडीशन ऑफ फिगर शो इन नेक्स्ट स्लाइड नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग एंड एट एन एक्सेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कि 5 डिग्री सेल्सियस के बाद में आपका नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमिना खत्म होने लगता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर बॉइलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। वही जो अभी हम लोग पीछे देख रहे थे, देखो एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस तक जब हम लोग एक्सेस रहता है टेम्परेचर, तो अपना क्या रहता है, नेचुरल कन्वेक्शन रहता है, ठीक है। इसके बाद में बबल्स क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज अपना आता है न्यूक्लिएट बॉइलिंग,
ठीक है। नेक्स्ट जो फेज है हमारा क्या है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग। ठीक है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट फेज है हमारा न्यूक्लिएट फॉइल बॉइलिंग। The bubbles form at an increasing rate at an increasing number of nucleation site as we move along the boiling curve toward the C। ठीक है, जैसे जैसे हम इस कर्व में इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारे क्या होते हैं, बबल्स का जो क्रिएशन है वो आपके स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, क्या कह रहा है, रीजन ए से बी जो है आपका आइसोलेटेड बबल्स है। ठीक है, जो कि 5 डिग्री से ज्यादा और 10 डिग्री से कम। कितना एक्सेस टेम्परेचर, जो डेल्टा टी एक्सेस आ रहा है इसमें जो गैप है, जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर रीजन बी से सी की बात करें तो 10 से 30 के बीच में जब आते हैं तो कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वेपर इन द लिक्विड। ठीक है, आपके जो वेपर है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होना स्टार्ट होने लगती है। नेक्स्ट है अपना इन रीजन ए बी the stirring and agitation caused by entertainment of the liquid to the heater surface is primarily responsible for the increased heat transfer coefficient। ठीक है, तो ए से बी का जो पॉइंट है हमारा, ए से बी में जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो भी आपका चेंजेस आ रहे हैं वो किस पे बेसिकली डिपेंड करेगा, आपके हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करेगा। ए बी जो रीजन है, ठीक है, ऑब्टेनेबल इन द आर कोज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लिक्विड एंटरटेनमेंट एंड इवोपरेशन। ठीक है, for the entire nucleant boiling range, the heat transfer coefficient range from 2000 to the 3000 watt per meter square Kelvin। ठीक है, कि आपकी जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रहेगा एंटायर न्यूक्लिएट बॉइलिंग पॉइंट के लिए कितना रहेगा, 2000 से 30,000 watt per meter square Kelvin। After the point P, the heat flux increases at a lower rate with increasing delta T axis and at point C। ठीक है, हम लोग सी पॉइंट तक रीच हो गए। द हीट फ्लक्स एट दिस पॉइंट इज द क्रिटिकल हीट फ्लक्स। सी पॉइंट पे जो आपका हीट फ्लक्स आएगा वो क्या रहेगा, क्रिटिकल हीट फ्लक्स आपका इसमें रहेगा। ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट अपना ट्रांजिशन बॉइलिंग। ट्रांजिशन बॉइलिंग क्या है, व्हेन डेल्टा टी axis is increased past point C, the heat flux is decreased. This is because large fraction of heater surface is covered by a vapor film। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो हीटिंग सरफेस है, सॉरी, जो हीटिंग सरफेस आ रही है वो आपकी वेपर की फिल्म यानी वेपर जो बनने लगा है उससे कवर्ड होने लगी है। इन द ट्रांजिशन बॉइलिंग रेजिम बोथ न्यूक्लिएट एंड फिल्म बॉइलिंग पार्शियली ऑकर्स। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑपरेशन इन द ट्रांजिशन बॉइलिंग रेजिम विच इज ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेबल फिल्म बॉइलिंग रेजिम इज अवॉइडेड इन प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिकली आपका ये पॉसिबल नहीं होता है और प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है क्योंकि ये इतना यूज नहीं होता है। बट एक ट्रांजिशन फेज है तो हमें इसको एनालिसिस में कंसिडर करना होता है। ठीक है, अब लास्ट अपना आता है, ठीक है, फिल्म बॉइलिंग। Beyond point D, the heater surface is completely covered by continuous stable vapor film। देखिए C पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, आपका वेपर स्टार्ट हो गए हैं, वेपर फॉर्म बनने लगे हैं। अब यहाँ पे आपका वाटर जो है एकदम नेग्लेजिबल है। ठीक है, क्योंकि एक चीज हम बोलते हैं कि 100 डिग्री के अबाव आपका वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और हम लोग एटलीस्ट चले गए कितना, अगर हम लोग बात करें तो 400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो वाटर के रहने का कोई चांसेस ही नहीं होता, सिर्फ वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर वेपर और वेपर में डिफरेंस होता है। अगर थोड़ा सा भी आपका मॉइस्चर है वेपर में तो डेट इज वाटर वेपर, और उसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत सरफेसेस वेट रहती हैं। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ वेपर फिल्म बिटवीन द हीटर सरफेस एंड द लिक्विड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द low heat transfer rate in the film boiling regime। The heat transfer rate increases with increasing excess temperature due to radiation of liquid। ठीक है, तो ये अपना जो है बॉइलिंग रेजिम्स में 4 पॉइंट्स जो हमने देखे, नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, न्यूक्लिएंट बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग एंड फिल्म बॉइलिंग हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर कोरिलेशन इन पूल बॉइलिंग। ठीक है, पूल बॉइलिंग से कैसे रिलेशन है, सो
बॉइलिंग रेजिन डिफर्स कंसिडरेबली इन देयर कैरेक्टर, डिफरेंट हीट ट्रांसफर रिलेशन नीड टू बी यूज फॉर डिफरेंट बॉइलिंग रेजिम्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉइलिंग के लिए बात करें, नो जनरल थियोरेटिकल इसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल जो रिलेशन है हम वही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। नेक्स्ट अपना आता है कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर, जो कि हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही एंड करते हैं। ओके, तो किसी को डाउट हो तो आप लोग। थैंक यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने बॉइलिंग का देखा आज। ठीक है, नेक्स्ट सन पे हम लोग कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।